जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। अब आवाज़ जाएगी भाई, आप सभी लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, ये है ना। हर घर में आवाज़ ये पहुंचेगी। चलिए, आप परेशान ना होइए। कोई कह रहा है कि सर मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है, मुझे आवाज़ नहीं आ रहा, किसी को आवाज़ नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं आवाज़ दे ही नहीं रहा था और अब मैंने आवाज़ देना शुरू कर दिया है। चलिए, बिल्कुल सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उस चीज़ को और जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं। और आज कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम के अंदर और हमारा तरीका क्या होगा। देखो, हम थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से इस चीज़ को देखेंगे और कोशिश मेरा रहेगा कि बढ़िया से आपको एक नेक्स्ट लेवल पर मैं चीज़ों को लेके चलूँ, बढ़िया तरीके से आपको मैं चीज़ों के बारे में बताऊँ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलिए, अब कमी है इस बात की कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, आगे की तरफ लेके चलता हूं मैं आप सभी लोगों के कहने पर और तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप कभी भी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है आपको। और उसका एक तरीका ये भी है कि सर हम एक एग्ज़ाम को टारगेट करें और सर सारे एग्ज़ाम को कवर कर ले, ये भी तरीका हो सकता है हमारा। तो आज हम उन सारे तरीकों पर बात करेंगे, उन जितने सारे तरीके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, हमेशा एक बात याद रखना, बच्चों की एक कमी है। कमी ये है कि लड़का क्या है कि जब शुरुआत में पढ़ता है तो पढ़ता जाता है, आखिर में उसे याद आता है कि सर क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जब तुम पढ़ रहे थे तब तुम्हारा दिमाग कहाँ था। आपका एक गोल होना चाहिए और आपका अल्टीमेट गोल है जो वो ये है कि सर एग्जाम हमें निकालना है। तो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाए, ये हम पहले दिन से ही शुरुआत करेंगे, पहले दिन से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना, बखूबी आप चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, सारे बच्चे जिनकी क्लास नहीं चल रही है, आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार एप्लीकेशन को बंद करो पूरा, फिर से जो है एप्लीकेशन ओपन करो और फिर से आप देखोगे तो आपको क्लास दिखने लगेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यह जो बैच है एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2, ये दोनों को टारगेट कर रहा है। 16 तारीख से क्लास चलनी थी और आज 17 तारीख है, कल क्लास हुई थी, आज की क्लास है। और यहाँ पर जो है पूरा हमारी पूरी भारी भरकम देख रहे हो, इतने लोग जो है, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, केजीएस के टीचर्स की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। तो अकेले कभी खुद को समझना भी नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। इतने भारी भरकम पूरी टीम लगी हुई है तो आपको पूरा ढंग से सब कुछ बताएंगे, सबको जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंचाएंगे। बाकी हमारे पीके सर की बात ही अलग है ना। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक पीके सर के मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, एक दिल नहीं, दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। मैथमेटिक्स बड़ा बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है ना। पीके सर तो हमारे अलाम है एकदम, है ना, एकदम अलाम सर हैं हमारे। तो इनके बारे में क्या कहना, एक्स को जो जीरो कर दे वक्त की वो ताकत हो तुम, जोड़ घटाओ ज्यादा आदत नहीं, फिर भी हर गम की इबादत हो तुम। तो सर की बात ही अलग है। बाकी जितने सर हमारे लोग हैं ये सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है, एक से बढ़ के एक जो है महाप्रचंड ज्ञानी है। बहुत कुछ है इनके पास, धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल। जब कोपचा में लेते हैं, हाँ, वो तो फिर क्वेश्चन नहीं लगता है, सर के कोपचा में जाने के बाद सब क्वेश्चन बनने लगता है। चलिए, तो पूरी भारी भरकम टीम हमारी लगी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप लोग को मैं आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और हम ढंग से, देखो, हमारा एक ही टारगेट रहेगा। मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही कह दिया है कि हमारा एक ही जो है टारगेट है और वो टारगेट ये है कहीं ना कहीं कि आप याद रखना कि जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम का बनना चाहिए, ऐसे बने चाहे वैसे बने, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। और यहां पर मैं वोकैब से शुरुआत करूंगा। वोकैब आप सबको पता है, बहुत लोग नहीं जानते हो, आज जान जाएंगे। तो यहां पर जो है वोकैब का तरीका आप सबको बता ही चुका हूं। चलिए, अब मेरे द्वारा इस घटना में दिखाए गए सभी पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी घटना के साथ मेल होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आइए बात करते हैं। शब्द है वेन। अब वेन का मतलब क्या होता है? देखो, वेन का मतलब होता है डाउनफॉल। वेन का मतलब होता है किसी भी चीज में आप जब नीचे जाते हो ना, जब आप पीछे जाते हो या आप जब गिरने लगते हो, उसे कहते हैं हम वेन। जैसे आप पढ़ते हो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद मुगल सल्तनत पूरे तरीके से ढह जाता है, एकदम चरमरा गया था। वो बात अलग है कि जहां पर शक्ति का केंद्र गंगा यमुना नदी का द्वाब हुआ करता था, वहीं दूर पार कृष्णा नदी के उस पार एक नया साम्राज्य जो है चरमरा रहा था, जो मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार था, मराठा सभा। जो मराठा जो है साम्राज्य जो है एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पर जो है आगे बढ़ने की पूरे जो है ना जोर शोर से था।
था। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, एकदम मुगलिया सल्तनत की पेड़ एकदम पूरी तरीके से चरमरा जाती है, ढह के निस्ते नाबूद हो जाती है। तो वही चीज है डाउनफॉल। उसे डाउनफॉल भी कहते हैं या उसे वेन भी कहते हैं। वेन का मतलब होता है पतन होना, वेन का मतलब होता है डाउनफॉल होना। किसी भी चीज का नीचे गिरना, किसी भी चीज का खत्म होना ही कहलाता है वेन। तो वेन का मतलब होता है पतन होना, वेन का मतलब होता है डाउनफॉल होना। अब वेन को याद करो वाइन से, वेन वाइन, वेन वाइन। इंसान के जीवन में देखो, मैं आप लोग को एक बात बताऊं बाबू, जीवन में सब कुछ करना, मेरी तरफ से कोई किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप भारतीय संविधान के जो भाग 3 के पूरे पूरे आप लोग लाभार्थी हैं, आप पर पूरा मौलिक अधिकार कर्तव्य बनता है। लेकिन एक आपसे मेरे तरीके से, मैं अपने पर्सनल जो है पर्सनल चीजों से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में सब कुछ करना, शराब मत पीना। मैं हमेशा कहूंगा, आप लोग मेरी बात अगर मुझे थोड़ा सा भी मानते होंगे ना, तो आप एक चीज हमें जिंदगी में एक चीज अपनाना, हमेशा आप सब कुछ करना जो आपका मन करे, जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है या बुरा है, आप उस चीज का डिसाइड कर लो। याद रखना, बुरा करोगे तो बुरा फल भी मिलेगा, लेकिन आप जो भी करना, लेकिन शराब बाबू मत पीना, क्योंकि शराब एकमात्र ऐसी चीज है जो धीरे 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 आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। तो वही चीज है कि जो वाइन है ना, ये पूरी तरीके से वेन कर देती है, आपको बर्बाद कर देती है, पतन कर देती है, डाउनफॉल कर देती है। मुगलों की सबसे बड़ी कमी यहां पर यही थी शराब का। वो लोग देखो, खुर्रम जो था ना, जो मतलब खुर्रम बहुत ज्यादा परेशान था। और या यूं कहूं मैं कि उनके जो पिताजी थे, मतलब खुर्रम के बाबूजी जहांगीर, जहांगीर इस बात से भी नाराज हुआ करता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और शराब नहीं पीता है। दुनिया कितनी नायाब चीज है, वो जो है शराब, उसको नहीं पीता है। उसके लिए टेंशन का कारण यही था। कहते हैं कि जहांगीर जो था वो कहा करता था कि जब एक बोतल शराब हो और आधा किलो कबाब हो तो फिर जिंदगी के लिए और क्या चाहिए, उसका ये कहना था। और इसी कारण से सब के सब पतन हो गए। तो कहीं ना कहीं वाइन जो है आपको पूरी तरीके से वेन कर देती है, पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके समेत पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, एक व्यक्ति, एक नहीं कहते, एक मछली जिस तरीके से तालाब को गंदा करता है, वो इंसान जो शराब पीने वाला है, वो पूरे के पूरे अपने परिवार को, अपने पूरे समस्त जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरीके से बर्बाद करता है। तो वही चीज है वेन, यानी वाइन क्या कर देता है, वेन कर देता है, पतन कर देता है, पतन होना कहलाता है। एक कॉम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना, एक कॉम्प्लिसमेंट होता है अचीव करना। आपने जो भी टारगेट बनाया, आप जो भी तरीके से टारगेट सेट करें और आपने जो टारगेट बनाया उस टारगेट को जिस दिन पूरा कर लोगे उसे ही कहते हैं अकम्प्लिश, है ना। तो वही चीज है। ये क्या कह रहा है, ये सर पहाड़ी गांजा पी सकते हैं क्या, नशा वाला सब चीज से दूर रहो। अरे नशा किताबों का करो, अगर बेवफा भी निकली ना, मोहब्बत और नशा किताबों से करो। कुछ भी हुआ, कितनी भी नकारा निकली, तकदीर बना के छोड़ेगी। एक बात याद रखना, आप आज कोई गलत काम करोगे, किसी गलत जो है संगत में जाते हो या कोई ऐसा काम करते हो, तो उसका एक फल मिलता है। आप अगर आज नशा करना शुरू करोगे, एक समय के बाद आपको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बीमारियां लगेंगी, तमाम चीजें ऐसी होंगी। वही चीज है ना। नोबिता है तो नाम नोबिता, लेकिन बात देखो कितना है कि सर प्यार का नशा कर सकते हैं का, कर लो, कौन रोका है। लेकिन आपसे प्यार कोई करेगा क्यों, ये तो बता दो पहले। प्यार करने के लिए भी याद रखना कि सबके लिए पैसा चाहिए बाबू, पैसा। जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा मानेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे? नहीं, ये दुनिया पैसे वालों के लिए ही झुकती है, याद रखना। नहीं कहते हैं कि जिसके घर में पैसों का शटर लगता है उसका हर एक अदा जवाने को हुनर लगता है। बात कुछ ऐसी है। आप कितने भी खराब हो, कितने भी गए गुजरे हो, अगर आपके पास पैसा है ना, तो दुनिया को ये ऐब लगेगा, दुनिया को वो हुनर ही लगेगा, चाहे वो कितना भी घटिया काम हो, कितना भी खराब काम हो। याद रखना इस बात को। चलो, एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करने को एकम्प्लिश कहते हैं। देखो यहां पर इसको हटा दो, देखो कॉम्प्लिस साउंड लाइक कंप्लीट, कॉम्प्लिस कंप्लीट, कॉम्प्लिस कंप्लीट, कॉम्प्लिस कंप्लीट, यहां पर जोड़ लो। ए कॉम्प्लिस कंप्लीट, यानी एकम्प्लिश कर लिया, पूरा कर लिया, अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, प्राप्ति होती है जिसे, जैसे गौतम बुद्ध ने महाज्ञान की प्राप्ति कर ली, यानी गौतम बुद्ध ने महाज्ञान को एकम्प्लिश कर लिया, पूरा कर लिया, अचीव कर लिया। नेक्स्ट है क्लिंडस्टाइन।
क्लैंडस्टाइन या क्लैंडस्टीन कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुप्त, जो प्राइवेट होता है, जो सीक्रेट होता है, हिडन होता है बबुआ, हिडन हिडन, गुप्त रूप से जो चीजें होती है ना, उसे क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। या यूं मैं कहूं कि कई बार शब्द का प्रयोग किया जाता है क्लैंडस्टाइन मीटिंग के लिए। जैसे गुप्त कोई सभा बुलाई गई, कोई गुप्त मीटिंग बुलाई गई, उसे क्लैंडस्टाइन मीटिंग कहते हैं। यानी क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई गुप्त है, कोई प्राइवेट है, कोई सीक्रेट है ना, उसे कहते हैं। इसका एक और शब्द बनता है कवर्ट। कवर्ट का मतलब होता है माने गुप्त रूप से जो ढका हुआ है। ओवर्ट मतलब होता है कोई खुला हुआ है। और क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है जो सीक्रेट है, यानी जो एक तरीके से क्या है, गुप्त है। तो गुप्त होता है उसे कहते हैं क्या, प्राइवेट कहते हैं। अब देखो यहां पर है क्या, देखो क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन इस समय याद कर लो। देखो यहां पर है कला और यहां पर है टाइम, यहां पर है इस, यानी कला इस टाइम क्लैंडस्टाइन हो गया है। कला इस टाइम देख रहे हो कि लोगों के पास कला है तो लोग छुपा के रखते हैं, है ना, यानी वही चीज कहलाता है कला इस टाइम क्लैंडस्टाइन हो गया है, यानी एकदम गुप्त हो गया है, एकदम सीक्रेट हो गया है, एकदम प्राइवेट हो गया है। तो कला इस टाइम क्लैंडस्टाइन हो गया है, गुप्त हो गया है, प्राइवेट हो गया है। नेक्स्ट देखो कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपा कर रखना। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी भी चीज को छिपा कर रखना, डिस्गाइज करना, है ना। ये खास करके ध्यान देना बाबू, क्लैंडस्टाइन का मतलब जो है गुप्त रूप से है, कोई प्राइवेट चीज, और ये कैमोफ्लेज का मतलब होता है कोई छिपा कर। जैसे ये खास करके उसके लिए होता है कि जो आप देख भी नहीं सकते हो, आपको दूर से चीज दिखेगा ही नहीं। जैसे आप यहां देखो, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, यहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। बेसिकली यहां पर सिपाही हैं, एक देखो, एक यहां पर है, ये रहा, एक यहां पर है और एक यहां पर है। बेसिकली ये जो वेशभूषा है, और तो और यहां पर देखोगे हो सकता है कहीं और भी हो जो हमें दिख नहीं पा रहा हो। ये खास करके वो लोग होते हैं, खास करके स्नाइपर। स्नाइपर की जो डिस्टेंस होती है ना, स्नाइपर बंदूक जो होती है वो 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो जब दुश्मन की सेना होती है दूर से, और दूर से जो देखोगे ना उनको टारगेट करती है, और वही चीज क्या होता है कि वो दिखते नहीं है। बेसिकली वो जैसा देखोगे ना, जो आसपास का जो भी एरिया होगा, जो भी आसपास का एरिया होगा उसके हिसाब से वो ढक जाएंगे। जैसे बर्फीले जगह पर रहेंगे तो सफेद कपड़ा पहन लेंगे, जंगल झाड़ी में रहेंगे तो ऐसा कपड़ा पहन लेंगे। अब आप देखो गौर से, दिख रहा है, यहाँ दिखेगा ही नहीं। और ये इसी को कैमोफ्लेज कहते हैं, कि जो किसी भी चीज में दिखते ही नहीं है और ये दूर होते हैं। आप जानते हो सबसे ज्यादा नुकसान हमें कब हुआ था, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, जब हमारे वीर सपूत जो थे, कैप्टन विक्रम बात्रा जब शहादत को प्राप्त करते हैं, और उस समय उनको जो गोली लगी थी ना, स्नाइपर की बंदूक से लगी थी, स्नाइपर की गोली थी। बेसिकली उन्होंने कई जगह पर छोटे छोटे वो बना रखे थे, मतलब एक तरीके से मतलब जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के पत्थर लगा लगा के अपना एक मतलब एक तरीके से बना रखा था, एक छोटा छोटा घर टाइप का। और वहीं पर से गोली आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि बहुत डिस्टेंस से आ रही थी। जब तक समझ में आएगा तब तक आके सीधा हेडशॉट, जब भी कुछ हुआ तुरंत लग जाता था। तो वही चीज छोटी छोटी, हाँ उसको बंकर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, बंकर होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो छोटे छोटे मतलब पर्वत की जो ईंट ऊट होते हैं, उन्हीं से ही पूरे तरीके से बना के बंकर बना रखे थे, और ढेर सारे बंकर थे। कहां से गोली आ रही है पता नहीं चलता, तो कोई दिखता भी नहीं था, तो वो लोग कैमोफ्लेज कर लेते हैं। आज भी देखोगे इंडियन आर्मी की ड्रेस में ऐसा ही ड्रेस इसीलिए है क्योंकि हर रूप में ये आपको ना ढल जाएगा, हर रूप में आपको दिखेगा, जो है मतलब एडजस्ट कर लेगा खुद को। तो यही चीज होता है, इसी को कहते हैं कैमोफ्लेज। जब आप कभी ड्रेस पहनने जाओगे जो इस तरीके का लुक होता है, इसे कैमोफ्लेज ड्रेस कहते हैं। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपा कर रखना, है ना। अब देखो यहां पर इसको याद कर लो, कम कम विथ फ्लैग, यानी क्या है, कम विथ फ्लैग, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी कम विथ। अब इसको याद कर लो, कम विथ फ्लैग, यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हो फ्लैग से या फ्लैग से, कि कम विथ फ्लैग, लेकिन ये करना कैमोफ्लेज। यानी कैमोफ्लेज का मतलब होता है जो कैमोफ्लेज बेसिकली कहलाता है ये, तो ये छिपा कर रखना होता है, मतलब डिस्गाइज करना, है ना। हाँ कह सकते हो। क्लैंडस्टाइन का मतलब वो गुप्त होता है, सीक्रेट होता है, हिडन होता है, उसे क्लैंडस्टाइन मीटिंग कहते हैं। नहीं, आप इसको सिनोनिम कह तो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंस के अंदर दोनों ऑप्शन में दे देगा, तो उस समय आपको बड़ा क्लोज जाके आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। यहां आओ, इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। सु का मतलब होता है अच्छा, सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा होता है। जैसे इलोक्वेंट स्पीकर होते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है, बड़ा अच्छा वक्ता होता है, बड़ा अच्छा बोलने वाला होता है, उसे कहते हैं इलोक्वेंट। जैसे बहुत सारे एलआईसी के जो एजेंट होते हैं ना, वो बड़े इलोक्वेंट होना पड़ता है उनको, है ना। हाँ, गोल्ड फ्लैग देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं भाई गोल्ड फ्लैग क्या होता है, तो वही चीज है, गोल्ड फ्लैग जो है फ्लैग
गोल्ड फ्लैग वाला। तो कम विथ फ्लैग, लेकिन छुपा कर लाना। ऐसा नहीं कि सबके सामने लाके दे दिया, नहीं, कम आओ विथ फ्लैग, लेकिन आना कैमोफ्लैग, यानी छिपा कर आना। अब देखो, इलोक्वेंट मतलब सुवक्ता होता है। जैसे एलआईसी के एजेंट से मिलोगे तो 10 मिनट का टाइम दोगे, तुमको जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा के चल देगा। वो कहेगा आपको, बार बार ये बात बताएगा कि तुम खामखा नरक में जी रहे हो, असली तो जिंदगी तुम्हारे मरने के बाद शुरू होगी, खाते में करोड़ों रुपए आएंगे, नोटों का बिस्तर बन जाएगा। तो उनको होना पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी नहीं बिकेगा ऐसे। अगर सीधा कह दोगे कि तुम जिए तो ठीक है, नहीं मिए तो सारा पैसा कंपनी को चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सुवक्ता, हाँ, सुवक्ता को कहते हैं इलोक्वेंट, यानी इलोक्वेंट या फिर फ्लुएंट कहते हैं। बड़ा प्रभावशाली जो बोलते हैं ना, उन्हें इलोक्वेंट कहते हैं। यहां पर एक लो का एक रूट वर्ड है, ई मतलब अच्छा होता है, तो जो अच्छा लो का होता है उसे इलोक्वेंट, लो का एक रूट वर्ड ही है। जैसे जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे हम कहते हैं लोकेसियस, जो बड़ी बड़ी बातें करता है ग्रेंडिलोक्वेंट, है ना, मैग्निलोक्वेंट, ऐसे शब्द आते हैं। तो लो का एक रूट वर्ड है। और इलोक्वेंट का मतलब होता है, जो इलोक्वेंट स्पीकर होते हैं, इसका मतलब होता है सुवक्ता, जो अच्छा बोलता है। वक्ता मतलब समझ ही रहे हो, हाँ, तो वही चीज होता है क्या, कि जो मतलब इलोक्वेंट कहलाता है, फ्लुएंट कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब देखो इसका सिनोनिम देखोगे ना तो डीएक्टिवेट भी दिया है। अब डीएक्टिवेट कर देना मतलब किसी भी चीज को हटा देना, एक्सट्रैक्ट कर देना, तार एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। हाँ सर, मैक्स लाइफ भी यही करती है टर्म प्लान में, बिल्कुल। तो वही तो कह रहा हूं कि जीने ज्यादा मरने के फायदे वो लोग बता देते, तो इलोक्वेंट होना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, है ना। एक बात बताऊं, एक वर्ड है यहां पर, ये बेसिकली प्रेफिक्स होता है ई एक्स। याद रखना कि जीवन में कभी भी ई एक्स को देखना ना तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, जिस एक्स का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। याद रखना, इसका मतलब क्या होगा? बाहर। जो आपके जिंदगी से बाहर चला जाए उसे एक्स कहते हैं, कहते हो ना सब लोग, एक्स है। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, और जो मेरा नहीं था उसे अपने पास रखना छोड़ दिया। देख लो लोग, है ना, यहां पर तो एक से खतरनाक है। यहां पर लोग, कई लोगों के जख्मों को कुरेद चुका हूं मैं इस शब्द को लिख के। बहुत लोगों के दिल के आहत तक ये बात पहुंची होगी, और कई लोग इस बात को समझते होंगे। लोग गैरों की बात करते हैं, मैं अपनों पर आजमाया हूं, और लोग कांटों से बचा करते हैं, मैं फूलों से जख्म खाया हूं। ऐसी ऐसी बातें उन लोगों के दिमाग में उमट रही होगी, निकल रही होगी। लोग दिल, और दिल नहीं, टूटे हुए दिल के साथ यहाँ इस क्लास में इमोजी भेजना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब मैं इस बात को समझाने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुका हूं कि ये बात आप तक पहुंच चुकी है कि एक्स का मतलब क्या है। एक्स मतलब होता है बाहर। मैथ हो, है ना, ये मैथ और मोहब्बत दोनों में एक्स ही बदनाम है। एक ये वाला एक्स और एक ये वाला एक्स, लेकिन अंग्रेजी में ध्यान देना, ये है एक्स। इसका एक्स का मतलब होता है बाहर। जैसे कोई सर्विस से बाहर चला गया उसे एक्स सर्विस मैन कहते हैं। जो जिंदगी से बाहर चला जाए उसे एक्स कहते हैं, है ना, याद रखना। अगर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो तो देखना कि कहाँ एक्स के साथ आईटी यानी एग्जिट लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि इस एक्स का मतलब बाहर ही होता है। सर ने बताया था। और तो और आप देखोगे कई जगह पर प्रदर्शनी चलती है तो उसे एग्जीबिशन कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पर बहुत सारी चीजें। सर एक्सट्रैक्ट का सिनोनिम पुल होता है, एंटोनिम हो सकता है, मैं अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में, चिंता काहे कर रहे हो, है ना, अभी बताऊंगा क्यों उसका मतलब ऐसे क्यों हो। अब समझो, एग्जीबिशन होता है। आप देखो कि गर्मी के टाइम में अंदर की हवा को जो बाहर फेंकता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा फैन? तो कहो सर एग्जॉस्ट फैन। समझ में आया? तो वही चीज है एक्स। तो एक्स जहां भी लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा? बाहर। इसको ऐसे ही रहने देता हूं, क्या होगा? बाहर। अच्छा, एक और शब्द है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज को पुल करना। जो आप कह रहे थे बाबू ना, ये ट्रैक्ट का मतलब होता है पुल, यानी इसे खींचना। ट्रैक्ट मतलब खींचना। आप ध्यान से समझना कि जितने सारे, जो याद रखो, कोई भी शब्द के साथ अगर अर लगा दोगे तो फिर वाला वाली हो जाता है। जैसे कि सर मैं तो लेक्चर करने आया था, आपने तो याद ताजा कर दिया, वाह। चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वाह। तुम्हारा नाम बताते बताते क्लास तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप हमेशा याद रखना, हर चीज का एक वक्त होता है। आप आज लगता है ना आपको, आप सब कुछ खोकर जिसको पाने की आज तमन्ना रखते हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको मुफ्त में मिले ना तो मंजूर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें फीकी पड़ जाती है आपके सफलता के आगे। अगर आप असफल हैं
तो आपको आसमान जो है थूकता है, धरती जो है गाली देती है, आसपास के लोग ताना मारते हैं, माँ बाप के बोलने का अंदाज बदल जाता है। क्योंकि आपको एक वक्त के बाद समझ में आएगा, गुजर गया वक्त जब हसरत थी तुझे पाने की, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो तेरे सामने सजदा ना करूं। क्योंकि एक हर चीज का एक वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी रोबोट्स हो, आपके अंदर इमोशंस है, सारी फीलिंग्स हैं, तो आप उन सारी फीलिंग्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान रहे आप सबको कि आप इस जिंदगी में आपके बहुत सारी चीजों को पूरा करने के लिए भी आए हो। आपको हर चीज का एक गोल बनाना है। अब हर चीज का क्या कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टेरिटरी क्या है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक सेक्टर में डिवाइड करना है। प्राइमरी फोकस क्या है? तो सर सीधी सीधी बात है, प्राइमरी फोकस है एजुकेशन, प्राइमरी फोकस है नौकरी, प्राइमरी फोकस है सफलता, प्राइमरी फोकस है उन सभी लोगों को जवाब देना जिन्होंने ये कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। याद रखना, आपको लगता है कि आपके घर वाले बड़े शांत होंगे, नहीं, राह चलते हुए लोग कहते हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, जवाब नहीं होता है मुंह से देने का। एक वक्त ऐसा ला के दे देना जब कोई गुजरे ना, जब माँ बाप किसी रास्ते से गुजरे तो किसी के इतने पूछने की हिम्मत ना रहेगी तुम्हारा बेटा क्या करता है, क्योंकि वो खुद आप एक मिसाल बन जाओगे। वो मिसाल बन के दिखाना है लोगों को। बहुत सारे लोग जो है आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं, खास करके आपके माँ बाप, तो उनको पूरा करने के लिए ये चीज रखना है। इसीलिए प्राइमरी गोल रखो, अपना टारगेट रखो पढ़ाई, उसके बाद बाकी सारी चीजें आप करते रहो, कोई नहीं रोक रहा है आपको। आप सब कुछ करते हो पढ़ाई को छोड़ के, ये गलत बात है। यहां पर मैं कह रहा, एक्स का मतलब क्या है? बाहर। एक्स का मतलब क्या है? बाहर। ट्रक मतलब खींचना, इसीलिए प्ले मतलब होता है खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला। सिंग मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला। मैंने कहा टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो कहीं ना कहीं ये सारे शब्द घूम के आती है। ट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, ट्रैक्टर मतलब खींचने वाला। आप बताओ कि ट्रैक्टर का कोई और काम खींचने के अलावा? सर बेटा बेटी, मैं तो मानता ही नहीं, बेटा बेटी नहीं बाबू, मैं सबको कह रहा हूं, आप सभी लोग मेरे लिए एक बराबर हो। आप हमेशा याद रखना कि जिंदगी में सब कुछ है, और सब कुछ एक ही चीज से है, नौकरी से। आप जब सफल रह जाओगे ना, आपकी हर चीज जो है ना अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि रहेगी। लेकिन एक चीज के बिना आप सब कुछ नहीं पा सकते हो। एक बहुत बड़ा चीज होता है जो है सफलता। सफलता एक दिन में नहीं बनती है, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और आप समझ लो, किसी को मुंह से जवाब देने से अच्छा है कि आप उसको करके दिखा दो। नहीं कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वॉइस। आपके शब्दों से जो एक्शन है बहुत ज्यादा आवाज करता है। मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता धूम मचा दे। आप हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके माँ बाप से, चाहे बेटा हो या बेटी, आपके माँ बाप से कोई ये ना पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है, क्योंकि सभी लोगों को याद रहे कि ये उन्हीं के बाबूजी हैं। दुनिया आपको आपके पिता के नाम से जानती है, इसका मतलब कि आपने जीवन में भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। जिस दिन आपके नाम से आपके घर वालों को जानने लगे, उस दिन समझ लेना कि अब मेरा जो जन्म लिया था जिस चीज के लिए, उस चीज पूरा हुआ। और ये चीज ये सब करने से नहीं आएगा, लाल पीला हरा करने से कुछ नहीं होगा। आप लगता है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर नहीं लगता है तो फिर आप हर चीज को सेक्टर वाइज डिवाइड करिए। तो ये चीज याद रखना। आप जिस दिन आपके माँ बाप को आपके नाम से जानने लगे, फिर समझ लेना कि आपने अपना काम पूरा कर दिया है। चलो, तो वही चीज है। एक्स का मतलब होता है बाहर, ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, यानी जो बाहर खींचता है उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, किसी चीज को निकाल देना। आप कई बार एक फाइल होता है जिप, ये जिप फाइल होता है, उसमें एक कंट्रोल होता है, जैसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट। जैसे आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करोगे, इस फाइल की सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एक्स से और एक ट्रैक्ट से। तो एक्स मतलब बाहर, ट्रैक्ट मतलब खींचना। अब बताओ कि आपको जो बच्चा ने कहा था कि सर इसका सिनोनिम पूल दिया है ना? अच्छा, एंटोनिम कह रहे हो बाबू? एंटोनिम यहां पर ना पूल नहीं होगा, ये या सिनोनिम है, एंटोनिम होगा। हाँ अच्छा, ये कह रहे थे इसका एंटोनिम जिसका हो जाएगा इंसर्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर, इंसर्ट अंदर, किसी चीज को अंदर लगा देना। तो ये होगा, गलती हो गया यहां पर। जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, जुडिशियस मतलब होता है प्रूडेंट। जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत बुद्धिमान है, वही चीज कहलाता है क्या? जुडिशियस, है ना? यह चीज है क्या? जुडिशियस कहलाता है। यानी जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। आपको लगता है आपके माँ बाप आपसे बहुत कुछ कहते नहीं है,
सारी बातें मन में दबा के रखते हैं। चार बात कोई घर वालों को बोल देता है ना, आपकी मम्मी को, आपके पापा को बोल देता है, कोई आपके बारे में बुरा जब बोल देता है, तो वो लोग आपसे नहीं कहते हैं कि फलाने के आदमी हमको ऐसे ही से बोल रहे थे। वो अपने मन में, अपने माँ बाप जो होते हैं हमारे, वो अपने मन में ये बात रख लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो ना, हमारा बबुआ तो बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है ना, एक दिन आएगा जब इन लोगों को खुद जवाब मिल जाएगा। जब मेरा बेटा सफल हो जाएगा तो एक बार खुद ही जवाब इनको लोगों को मिल जाएगा। बोलने दो, आज जो दुनिया बोल रही है उसको बोलने दो, जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा, हर एक बात का जवाब दिया जाएगा, और वो चीज आपके ऊपर है कि आप किस रूप में जवाब देते हो। चलो, जुडिशियस का मतलब क्या है? बुद्धिमान। अब जुडिशियस को याद करो जुडिशियरी से। जुडिशियरी समझते हो ना? जुडिशियरी का मतलब जैसे न्याय जो है ना, उसको जुडिशियरी कहते हैं। जो जुडिशरी होता है उसको न्याय। जैसे आप देखोगे कि भारत के 4 पिलर बनाए गए हैं। पहला चीज क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव हो गई, उसके बाद जुडिशरी है न्यायपालिका, है ना। एक विधायिका होती है लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेचर होता है विधायिका, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशियरी होता है न्यायपालिका, और चौथा हमारी 158 नंबर की हमारी मीडिया है। तो वो चीज, 4 पिलर हैं भारत के, और उसी में से एक शब्द क्या है? जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका। जितना आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखते हो ना, जितने बड़े बड़े एडवोकेट, जितने बड़े बड़े जज होते हैं, तो ये सब जुडिशियरी के भाग हैं। यानी जुडिशियरी के सारे जितने लोग होते हैं, जुडिशियरी के अंदर जितने सारे लोग होते हैं, सब जुडिशियस होते हैं, सब बुद्धिमान होते हैं, सब प्रूडेंट होते हैं। तो जुडिशियरी के सभी लोग जुडिशियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, सगेसियस होते हैं। एक बच्चे ने आंसर भी दिया था, सगेसियस होता है। लूसिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी होता है किसी भी चीज को। जैसे मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा सब कुछ क्लियर है, आपने कहा सर एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर, पूरा एकदम समझ में आया, तो उसे क्लैरिटी को कहते हैं लूसिडिटी। लूसिडिटी मतलब क्लैरिटी होता है, किसी चीज में एकदम स्पष्ट तरीके से पता चल जाता है, उसे कहते हैं लूसिडिटी। लूसिडिटी को याद करो लूसी दीदी से, कि लूसी दीदी की बातें लूसिडिटी होती है। लूसी दीदी कैसी बातें करती हैं? तो सर एकदम लूसिडिटी बातें करते हैं, हम स्पष्ट बात करते हैं, जो बात नहीं। आप कई बार इसको ऐसे सुनते होंगे, देखो भैया मैं सीधा बात करता हूं, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं एकदम सीधा बात आपसे कह देता हूं, उसी शब्द को लूसिडिटी कहते हैं। इंग्लिश में वो शब्द क्या है? लूसिडिटी। यानी ये शब्द बेसिकली बना है लूसिड से, है ना। डीटी वो चीज को दिखाता है, तो यानी कहने का मतलब है कि लूसिड बात होता है, साफ सुथरा बात है, वही लूसिडिटी कहलाएगा, स्पष्टता कहलाता है। नेक्स्ट देखो मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान। किसी चीज में जो केयरफुल होता है उसको हम मेटिकुलस कहते हैं। बहुत ही आसान है ये, है ना। यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस फॉर दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहते हैं मेटिकुलस। सावधान को, सचेत को मेटिकुलस कहा जाता है। अब मेटिकुलस को याद करो मिट्टी का कलश, यानी जो मिट्टी का कलश होता है वो बहुत मेटिकुलस होता है। जो मिट्टी का कलश होता है वो कैसा होता है? मेटिकुलस होता है, सावधान, या मतलब उसको होता नहीं है, हमें उसे करना पड़ता है। जैसे आप मिट्टी का कलश कहीं से कहीं लेके जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में फेंकते हुए जाओगे। सर जब भी आप मिट्टी का कलश उठाते हो आपको मेटिकुलस होना पड़ता है। मिट्टी कलश, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश आप जब भी कैरी करोगे आपको मेटिकुलस होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। तो मिट्टी का कलश जब भी आप उठाओ मेटिकुलस होके उठाओ, सचेत होके उठाओ। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। स्प्यूरियस का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी जो नकली होता है, जाली होता है, उसे स्प्यूरियस कहते हैं। स्प्यूरियस का मतलब नकली है, स्प्यूरियस का मतलब जाली है। अब स्प्यूरियस को याद करो, इस पूरी कहानी का रस, बचपन में ढेर सारी कहानियां आप सुने होंगे, लेकिन उन सारी कहानियों का रस आज स्प्यूरियस है। इस पूरी कहानी का रस जो है वो स्प्यूरियस है, वो नकली है, वो जाली है, वो डुप्लीकेट है, किसी काम का नहीं है, मतलब फेक टाइप का है, उसे कहते हैं डुप्लीकेट। तो इस पूरी कहानी का रस स्प्यूरियस है, यानी नकली है, डुप्लीकेट है। तो किसी चीज में जाली जो होता है, नकली होता है, इसे स्प्यूरियस कहते हैं। अच्छा, आपको मैंने अब तक 10 शब्द कराया है, और आपको ये पूरा का पूरा याद है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे सिनोनिम बनेंगे बाबू, आर्टिफिशियल हो गया, फेक हो गया, काउंटरफिट हो गया, है ना, डुप्लीकेट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके बनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे एक एक शब्द समझाएंगे। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख रहा हूं, सर एंटोनिम भी कराइए। बाबू एंटोनिम और सिनोनिम ये आपको करना है। आपको एक बात बता दूं मैं, यहां पर ये 2 चीज आपका है, मैं आपको ये कराऊंगा, आप भी ये करो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आने वाले कुछ शब्दों के बाद क्या हो जाएगा, सिनोनिम और एंटोनिम दोनों याद होगा। देखो सिनोनिम और एंटोनिम नहीं होता है, बेसिकली एक ही शब्द होता है, उसका मीनिंग, वर्ड और मीनिंग होता है। आप जिस शब्द का मीनिंग पता है तो फिर आप खुद ही सीधा उल्टा कर लोगे। गुड पता है, उल्टा बैड होता है, यानी गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, तो एक दूसरे के क्या हो गए,
अपोजिट हो गए, गुड मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा, सिनोनिम हो गए। तो अलग नहीं है, दो पहलू नहीं है, ये एक ही चीज है, बस शब्द उसके खिलाफ चला जाता है। तो ये होता है, जैसे देखो मैंने कहा वेन, वाइन अगर पियोगे ना तो ये आपकी पूरी जिंदगी को वेन करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा, पतन करके रख देगा। तो पतन होना, एकॉम्प्लिस, ए कॉम्प्लीट, एकॉम्प्लिस कॉम्प्लीट, पूरा होना, किसी चीज को पूरा करना। क्लैंडस्टीन है ना, कला, क्लैंडस्टाइन, कला इस टाइम, कला इस टाइम, क्लैंडस्टाइन हो गया है, गुप्त हो गया है, छिप गया है, यानी वही चीज है, कला इस टाइम क्लैंडस्टाइन हो गया है। कम विथ फ्लैग, लेकिन ले आना, कैमोफ्लेज, यानी छिपा कर रखना। इलोक्वेंट, लोका, लोका एक रूट वर्ड बोलने के लिए जो अच्छा बोलता है उसे इलोक्वेंट कहते हैं, सुवक्ता होता है। जब आपको प्रेफिक्स रूट वर्ड कराऊंगा ना ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। एक्स, बाहर, ट्रैक्ट खींचना, यानी बाहर खींचने को कहते हैं एक्सट्रैक्ट या निकालना। जुडिशियरी के सभी लोग जुडिशियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लूसी दीदी की बातें लूसिडिटी होती है, उनकी बातों में स्पष्टता होती है। मिट्टी का कलश जब भी हम उठाते हैं मेटिकुलस होकर उठाते हैं, सतर्क सावधान होकर उठाते हैं। इस पूरी कहानी का रस स्प्यूरियस है, नकली है, जाली है, स्प्यूरियस कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। अब देखो यहां पर ये जो है ना, आपने ये तो सारे शब्द सीख लिए, ठीक है, आपने वो हर चीज सीख लिया कि सर शब्द क्या होता है, उसका अर्थ कैसे निकलता है, क्या उसमें चीजें अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं, किस तरीके से याद करना है। हम डेली ऐसे पढ़ेंगे बाबू, आज नहीं, डेली, पर डे हम जितने शब्द हैं उनको इसी मेथड से याद करेंगे, जिसको एटिमोलॉजी ये जो है सब समझ में आएगा। इसको निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स मेथड से हम पढ़ेंगे इस चीज को, डेली का डेली हम पढ़ेंगे, ऐसे 10 शब्द मैं डेली सिखाऊंगा। अब बात यह है कि सर इसे सवाल कैसे पूछते हैं, आप गौर से देखना, आप जिसकी कल्पना करते हो, जो चीज बनने की आप चाहत रखते हो, वही चीज है एसएससी सीजीएल टायर 1, 24/7/2023 9 बजे से लेके 10 बजे तक। यानी अभी तो नया पेपर भी आ गया है, नए नए भी चीजों को मैं लेके आऊंगा। आप ध्यान देना कि यहां पर जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें एक सवाल पूछा था, माई एनर्जी वेंड टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द मैच। हो सकता है कि यह शब्द आपको याद ना हो, है ना, हो सकता है कि शब्द आपको ना समझ में आए, लेकिन ये तो पता है वेंड, वेंड का ध्यान देना, वेंड का एंटोनिम पूछा है। अब वेन का मतलब होता है पतन होना, है ना, तो इसका जो डिक्लाइन, बहुत सारे लोग यहां पर डिक्लाइन आंसर मार देंगे, ऐसे नहीं, ये सिनोनिम पूछता तो डिक्लाइन मारते। आपको ये भी पता है कि सर ये इसका सिनोनिम है, यानी सिनोनिम है तो इसे काटेंगे। डीम का मतलब कहता है क्या होता है, डीम मतलब होता है धूमिल पड़ना, किसी चीज में धीमा हो जाना या फिर फीका पड़ जाने को डीम्ड कहते हैं। चला गया। अबेट मतलब होता है कम होना, ग्रीव का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये है तो क्या हो जाएगा ग्रीव। पास्ट ये भी है, पास्ट ये भी है। सवाल ऐसे बनेंगे, एक नहीं और देखो यहां पर है सीजीएल टायर 1 26/7/23, सेम वही चीज, सेम एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा, वन में एकॉम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट, यानी यहां पर एकॉम्प्लिश है, एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, और यहां पर एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करना, यानी क्वालिफाई कर जाना, सर ये सिनोनिम हो सकता है। यहां एग्जीक्यूट करना, सर ये भी सिनोनिम है। रिटेन का मतलब होता है बचा के रखना, सर एकॉम्प्लिश नहीं, मिस कर गया। मान लो सामने गोल है, फुटबॉल को मारा, गोल नहीं हो पाया, तो फिर क्या हो गया, वो मिस हो गया। एकॉम्प्लिश यानी अगर गोल हो जाता तो एकॉम्प्लिश हो जाता, नहीं हुआ है तो मिस कर गया। ऑप्शन क्या हो गया, डी। और देखो यहां पर देयर्स नहीं, देयर है ये, यहाँ दियर्स भी नहीं, ये ऐसे होगा। देयर इज अ क्लैंडस्टाइन अफेयर, क्लैंडस्टाइन या क्लैंडस्टीन, इसका मतलब क्या होता है, कला इस टाइम, क्लैंडस्टाइन हो गया है, गुप्त हो गया है। सीजीएल टायर 1 19/7/2023 2:30 से लेके 3:30 तक का पेपर था, और क्वेश्चन ऐसे पूछा है। यानी ये क्या है, तो सर ये गुप्त है, नहीं कहते हैं गुप्त कला, आपने हैरी पॉटर देखा होगा, तो गुप्त कला से मुक्ति पाने की जो है रहस्यमय कड़ा बनता है। तो गुप्त का मतलब होता है सीक्रेट, प्राइवेट इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। निकी नहीं, इलिसिड, तो इलिसिड एक एग्जाम्पल होता है या इलिसिड लॉ होता है। यहां हो जाएगा अननोन, सॉरी नोन, अननोन तो मतलब अनजाना,
गुप्त, तो यहाँ पर नोन हो जाएगा, जाना पहचाना सा है। और देखो कैमोफ्लेज कम विथ फ्लैग, लेकिन लेके आना कैमोफ्लेज यानी छिपा कर लाना। एंटोनिम पूछा है, देख रहे हो बबुआ, भरमार कर दिया क्वेश्चन का। ये कोई शब्द ही नहीं है, दियर जो लिख रहे हो बाबू कोई शब्द ही नहीं है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 24/7/2023 5:15 से 6:15 का टाइम था। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी भी चीज से जो गुप्त है, एक तरीके से छिपा कर होना ना, छिपा कर। मास्क होना, मास्क मतलब कोई मास्क लगा है तो छिपा लेता है, काट लो। क्लोथेड मतलब होता है कपड़ा पहनना। वैनिसिंग का मतलब होता है गायब, कोई भी चीज गायब होना, मतलब ये तो छिपा होना। तो रिवील सामने दिखना, रिवील होना जो सीक्रेट को रिवील करता है। इलोक्वेंट 18/7/2023 एंटोनिम पूछा है। इलोक्वेंट का मतलब होता है कि बड़ा ही, मतलब इलोक्वेंट स्पीकर यानी प्रभावशाली होता है। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा ही प्रभावशाली। हम्बल नहीं है, क्रूशियल नहीं। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट होता है यानी जिसका प्रभाव ही नहीं है। इम्पोर्टेंट है वही चीज है जिसका प्रभाव नहीं हो, पोटेंशियल नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज को बाहर की तरफ खींचना। तो सर उल्टा मतलब डाल देना अंदर, तो यही क्या है, इन हो जाएगा। एक्स का उल्टा इन होता है, जैसे आता है ना इनहेलर एक्सहेलर, तो इनहेल एक्सहेल, तो यही क्या हो जाएगा, इंसर्ट। फ्राई मतलब समझते हो, तल देना, तलना, फ्राई करना, चिकन फ्राई। कट काटना, पुल मतलब होता है खींचना, ये सिनोनिम है। यही गलती हुआ था वहां पर। और देखो जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। सीएचएसएल में भी पूछा है क्वेश्चन, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान मतलब वाइज, अनवाइज हो जाएगा, जो बुद्धिमान नहीं बुड़बक है। क्रिमिनल अपराधी। लॉयल वफादार, लॉफुल मतलब होता है न्यायपूर्ण, यानी जो नियम कानून के हिसाब से है, लॉफुल है। नेक्स्ट, लूसी प्रेजेंटेड अ ल्यूसिड अकाउंट। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, जो स्पष्ट और क्लियर होता है उसे लूसिड कहते हैं। समझ में आया, वो लूसिड कहलाता है, एकदम क्लियर होता है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर टाइप का। ऑर्डरली का मतलब ऑर्डर से है, ये क्रम से है। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। ये है इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार साफ, जैसे मान लो ये गिलास है, तो गिलास जो क्या है ट्रांसपेरेंट, ये तो ट्रांसलूसेंट टाइप का है। कवर आता है जो आर पार दिखा दे, तो उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। आदिति इज मेटिकुलस बाई नेचर। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान। केयरफुल उल्टा केयरलेस, देख रहे हो बाबू, एकदम आराम से आंसर आ रहा है। एक्यूरेट मतलब होता है एकदम पूरा परफेक्ट। प्रिसाइज मतलब भी होता है काफी एकदम एक्यूरेट, इसको भी कहते हैं। कंसाइज मतलब होता है छोटा। कंसाइज वे मतलब छोटे तरीके से बता, संक्षिप्त को कहते हैं कंसाइज। नेक्स्ट, मेटिकुलस देखो, आप देखो यहाँ पर सीजीएल टायर 1 20/7/2023 11:45 से 12:45। यहाँ देखो 20/7/2023 अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया 5:15 से 6:15 में, मेटिकुलस ऐसे करके कि एंटोनिम बताओ, तो फिर वही चीज हो जाएगा कि देखो केयरफुल क्या है, ये तो सावधान है, मेटिकुलस मतलब है सावधान। और यहाँ पर क्या है, तो ये इसका सिनोनिम है। हिडफुल का मतलब भी होता है सावधान, सिनोनिम है। अनटाइडी मतलब साफ सुथरा जो ना हो, तो क्या हो जाएगा, केयरलेस, लापरवाह। चलो ये देखो, मेटिकुलसली सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो करते हो, सीजीएल सीजीएल करते हो, सीजीएल पर तो मरते हो, लेकिन क्वेश्चन सीएचएसएल से भी उठा लेता है। आप देखो 7/8/2023, ये देखो 20/7/2023, तो 20/7/2023 का क्वेश्चन ही है, अगले महीने पूछ दिया किसने, सीएचएसएल में। तो आप अगर सीजीएल की डेडिकेटेड तैयारी ढंग से कर लोगे ना, तो सीएचएसएल यूं निकल जाएगा, यूं चुटकी बजाओगे सीएचएसएल की नौकरी पाओगे, ये हाल हो जाएगा। मेट्रिकुलसली यानी सावधानी से, तो यहां पर क्या हो जाए, देखो यहां पर क्या पूछा, एंटोनिम, ठीक है। मेस्मराइजिंगली, मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, किसी को अपनी तरफ खींच लेना, सम्मोहित कर लेना। प्रूडेंटली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, ये है। देखो यहां पर सीरिनली का मतलब होता है शांति से, सर शांति नहीं, यहां पर
उपद्रव है, मेटिकुलसली सावधानी है, तो ये कैओटिकली मतलब भगदड़, कैओस मच जाता है, भगदड़ हंगामा मच जाता है। तो ये आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक और है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली, जाली, तो इसका ओरिजिनल हो जाएगा ऑथेंटिक। एंटोनिम क्या है? ऑथेंटिक। तो डेली ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा और यही चीज आपको बहुत मतलब बहुत हेल्प करेगा। कल भी आप, कल तो नहीं बाबू, हाँ अच्छा एक चीज और अपडेट दे दूं मैं। अब जो है मैं आपसे मिलूंगा परसों, कल नहीं मैं मिल पाऊंगा आप सभी लोगों से, परसों ही है 2 बजे से ही आपसे मुलाकात करूंगा। बस कल भर मुझे बख्श दो, कल मैं यहाँ से पटना निकल जाऊंगा, फिर आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। और इस बार सैटरडे को भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगा, आपको एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह भी कराऊंगा। तो ये जो है ये कल नहीं, कल मतलब 18-19 तारीख से आपसे मैं मुलाकात करूंगा। 19/12/2024 को मैं आपसे मिलूंगा, है ना। तो बस कल कल की बात है, आज आपको बता दिया। कल इंतजार मत करना क्योंकि मैं आऊंगा नहीं, फिर आप कहोगे कि सर आप इंतहा हो गई इंतजार की, अब घड़ियां मिलन की यहाँ पड़ी हैं सर, आप आए नहीं, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे परसों की क्लास में और ढंग से आगे भी देखेंगे। एकदम तुम चिंता मत करो, आप बढ़िया से मेहनत करना है, इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार किसी भी हाल में एग्जाम निकलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करूंगा आपसे मैं कब? परसों। हाँ फाउंडेशन वाले बच्चे जितने सारे हैं, मैं मैसेजेस देख रहा हूं उनको, उनसे भी मैं परसों से मिलना शुरू कर, मतलब परसों से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी। चलिए परसों मैं आपको ग्रामर भी चीज बता दूंगा मैं, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।